ओम नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 11वें और 12वें अध्याय का पाठ। इससे पहले के वीडियो में हमने भगवान शिव के आगे की लीलाओं का वर्णन सुना था, किस प्रकार से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और जो मनुष्य भगवान शिव की उपासना करता है उनकी महत्ता का श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उन सभी मनुष्यों को जीवन में किन किन फलों की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के आगे की कथा, जिसमें हम जानेंगे हमें शिवलिंग की स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग पूजन की विधि क्या होगी तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्य कर्म कौन कौन से हैं। दोस्तों, शिव पुराण की यह कथा फागुन मास में अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि फागुन का माह महादेव जी को समर्पित होता है। जो भक्त भगवान शिव के शिव पुराण का पठन करता है अथवा उनकी कथाओं का श्रवण करता है, महादेव जी की साक्षात उस व्यक्ति पर आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। महादेव जी स्वयं उस व्यक्ति का उद्धारकर्ता बनते हैं और समस्त दुखों से उसे बाहर निकालते हैं। आइए हम कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले महादेव जी का हम ध्यान कर लेते हैं। राम उसका, रावण भी उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। महादेव जी को हमारा कोटि कोटि नमस्कार। मैं महादेव जी से इस बात की प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, हे महादेव जी, हे परम पिता, जिस प्रकार से आपने संपूर्ण जगत का उद्धार किया है, उसी प्रकार से इसे सुनने वाले सभी लोगों का उद्धार करना और उसके समस्त दुखों का भी निवारण करना। आइए हम आगे की कथा आरंभ करते हैं। ऋषियों जी ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए तथा उसका लक्षण क्या है एवं उसकी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। इस पर सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी भी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ के द्वारा अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो उसका फल तुरंत ही प्राप्त होता है। यदि जल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह शुभ माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार अर्थात गोलाकार होना चाहिए और चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थापन शिवलिंग की विशेष बात होती है। जड़ शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान की 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए।
ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं होती है। इसमें चर लिंग में वैसा ही नियम है, उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल की प्राप्ति होती है, किंतु उससे अधिक होने से किसी भी दोष को नहीं लगता है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों के द्वारा अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, दर्पण के समान स्वच्छ और सुदृढ़ होनी चाहिए। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार होने चाहिए। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, गोमेद, मूंगा और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के द्वारा छोड़ा जाना चाहिए। शब्दोच्चार आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हवस्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ तथा चेतन वैभव प्रदान करें। अस्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भर करके सद्धोजातादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप से जोड़कर अस्थिर करें। इसी प्रकार वहाँ परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी ही वेर प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए, अर्थात मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी यही नियम है। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेर की अर्थात मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उसके उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से भी लाया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य मूर्ति वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और मूर्ति में भी की गई हुई पूजा महादेव जी की संपूर्ण भक्ति को देने वाली होती है, शिव पद को प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि, कीट आदि को जंगम लिंग के नाम से जानते हैं। स्थावर लिंग को सींचने की आदि की सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर के तृप्त करना उचित है। यूँ तो चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मान करके उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उच्चारों द्वारा उनका पूजन करें। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है, अर्थात जड़ लिंग में षोडोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद को प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्ध, पाद, पादंग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन
ये 16 उपचार हैं अथवा अर्ध से लेकर के नैवेद्य तक विविधवत पूजन करना चाहिए। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करना चाहिए। इस तरह से किया गया शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में या अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित किए हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करके या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य के ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल मनुष्य को प्राप्त होता है। क्रमशः इसके बाद परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन भी मात्र कर लिया जाए तब भी वह कल्याण को देने वाला होता है, यानी कि कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जाप करें या दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि कराने वाला होता है। समाधि में मानसिक जाप का विधान है तथा अन्य समय में उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला ही समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बतलाया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोन्त उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करें या फिर समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने मंत्र हों उतने लाख का जाप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूत्रों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य नहीं जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद को प्राप्त कर लेता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए।
ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्तिपूर्वक नित्य निवास करें। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह दशाह मासिक श्राद्ध सिपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा किसी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद को प्राप्त करता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले। ऐसा करने से भी शिव पद की प्राप्ति निश्चय ही होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णों के अनुरूप भी लोकाचार का पालन करने से सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त करता है। वर्णाकुल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्य कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और संध्याह्न। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांतिक कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में से जो बीच के 2 पहर होते हैं उन्हें निशीथ काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती हैं। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलियुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव की आराधना करने वाला मनुष्य या पुरुष सदाचारी और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने आगे कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर ले, यह हमें संक्षिप्त रूप से आप समझाइए। तब सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उसमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप इत्यादि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के बल से और पुण्य के फल से ही ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य अक्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है।
या जो पापी मनुष्य पाप करके इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त करता है वह दुर्गति ही प्राप्त करता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म यदि किया जाए तो वह और भी अधिक दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप न करें। सिंधु और शतद्रु यानी कि सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुखों वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य उदय होने पर गंगा की तट भूमि पहले से अधिक प्रशस्त और पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाली हो जाती है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख्य स्रोत के रूप में बहती है, जिसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बतलाए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गौवध के पाप का भी नाश करने वाली तथा रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा ही पवित्र और पावन है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं और वह विष्णु लोक को प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक को देने वाली है। पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति निश्चय ही होती है। सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद प्राप्त कराने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिव लोक को भी प्रदान कराने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि मनुष्य उसमें स्नान करे तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला ही जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदारनाथ तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में निश्चय ही स्नान करें। इस स्नान से भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तु प्राप्त होती है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा नदी में स्नान करने से श्री विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में उपस्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि यह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में
तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा नदी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों के अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्णा कावेरी नदी में किए हुए स्नान की जल से मनुष्य को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर के तीर्थ वास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप निश्चय ही नाश हो जाते हैं। रुद्र लोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। यहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे ही फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिल पाता है। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार की वृद्धि को प्राप्त कर देता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तुरंत ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों को नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्र लेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप के जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले प्रत्येक पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना है शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 11वें और 12वें अध्याय का पाठ। आज का पाठ का समापन हम यहीं पे करेंगे और भगवान भोलेनाथ के नामों का स्मरण करेंगे। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, जीवन के प्रत्येक पल में भगवान शिव के, महादेव के नामों का स्मरण करता है, निश्चय ही वह परम पद को प्राप्त होता है, निश्चय ही महादेव की कृपा का वह पात्र होता है। ऐसा मनुष्य जाने और अनजाने में भी कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्रत्येक भक्तों को भगवान शिव की महिमा का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए। यदि आप पठन नहीं कर पाते हैं तब श्रवण तो अनिवार्य हो जाता है। बोलो महादेव भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, कल के वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे और जानेंगे उस पाठ में हम सदाचार के नियम क्या हैं, शौचाचार हमें किस प्रकार से करना चाहिए, स्नान के नियम क्या हैं, भस्म धारण की विधि क्या है, संध्या वंदन किस प्रकार से करना चाहिए और ऐसी बहुत सारी विधियाँ जिनका हमें प्रतिदिन पालन करना चाहिए, ताकि हमसे जाने अनजाने में भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो और महादेव की कृपा सदैव हम पर बरसती रहे। क्योंकि जिन भक्तों पर महादेव की कृपा बरसती है, निश्चय ही उसे अन्य किसी प्रकार के अमृत की आवश्यकता ही नहीं होती है। महादेव की कृपा स्वयं शीतल को देने वाली होती है और व्यक्ति को सभी सुख भी इससे प्राप्त होते हैं। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे निश्चय ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।